प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि घर में शास्त्र विधि द्वारा पूजा कैसे किया जाता है। घर में शास्त्र विधि से पूजा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। पहला, पूजा के लिए सही स्थान और समय चुनें। पूजा घर या मंदिर में करना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके पास घर में मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी साफ और शांत स्थान पर पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सुबह जल्दी या शाम को सूर्यास्त से पहले का समय सबसे अच्छा होता है। दूसरा, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करें। पूजा के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: देवता की मूर्ति या तस्वीर, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, गंगा जल, पवित्र ग्रंथ और मंत्र। तीसरा, पूजा का स्थल साफ होना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से धोएं और फिर उसे फूलों से सजाएं। उसके बाद चौथा, अपने आप को शुद्ध करें। स्नान करके और स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने आप को शुद्ध करें। पांचवा, पूजा शुरू करें। भगवान को प्रणाम करें और फिर उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठ जाएं। छठा, पूजा के मंत्रों का जाप करें। सातवां, देवता को फूल, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। आठवां, गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं। नौवां, भगवान को भोग लगाएं। 10वां, भगवान की आरती करें। 11वां, भगवान से प्रार्थना करें। 12वां, पूजा समाप्त करें। कुछ अतिरिक्त सुझाव मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ अब आगे। पूजा करते समय ध्यान केंद्रित करें और किसी भी प्रकार के विचलन से बचें। पूजा में भावनाओं के साथ शामिल हों। पूजा के बाद भगवान की कृपा के लिए उनका धन्यवाद करें। शास्त्र विधि से पूजा करने के कुछ लाभ: यह हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। यह हमें शांति और समृद्धि प्रदान करता है। यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह केवल एक सामान्य दर्शिका है। उसके बाद हमारे शास्त्रों में जो पूजा की विधि बताई गई है उसमें निम्न विधि आती है। किसी भी गृहस्थ को अपने घर में सबसे उत्तम विधि पहली है, क्योंकि इसमें आपको अपने अन्य आवश्यक कार्य के लिए समय मिल जाता है। इस पूजा से भी वही फल प्राप्त होते हैं जो किसी बड़ी पूजा से होती है। पूजा के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट करते हैं। घर के अलावा मंदिरों में भी नियमित तौर पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। घर, मंदिर और अनुष्ठान सभी में पूजा की विधियां बदल जाती हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार छोटी या बड़ी पूजा की जाती है। छोटी पूजा की बात करें तो इसमें घर पर नियमित तौर से की जाने वाली पूजा पाठ शामिल होती है, जिनमें आमतौर पर पंचोपचार पूजा विधि का पालन कर सकते हैं। वहीं विस्तृत पूजा की बात करें तो इसके लिए दशोपचार और खोडोपचार विधि का पालन करना पड़ता है। शास्त्रों में पूजा करने के लिए कुछ जरूरी विधियां बताई गई हैं, जिन्हें पंचोपचार, दशोपचार और खोडोपचार
पूजन विधि कहा जाता है। खोडोपचार पूजन विधि। खोडोपचार पूजन विधि से पूजा करने पर 16 चरणों में पूजा की जाती है। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, स्तवन, पाठ, तर्पण और नमस्कार किया जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने से पहले फर्श पर आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। 5 पंचोपचार पूजन विधि। इसमें विधियों से पूजा की जाती है, जिसमें गंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य शामिल होता है। सबसे पहले भगवान को गंध यानी चंदन, हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे पुष्प अर्पित करें, फिर धूप या अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और आखिर में नैवेद्य निवेदित करें। पहला पंचोपचार, दूसरा गंध, तीसरा पुष्प, चौथा धूप, पांचवा दीप, फिर उसके बाद नैवेद्य। फिर दूसरी विधि दशोपचार की है। पहले आप क्या चढ़ाएंगे? पहले पाद्य, फिर दूसरा अर्घ्य, तीसरा आचमन, चौथा मधुपर्क, फिर पांचवा आचमनीय, छठवां गंध, सातवां पुष्प, आठवां धूप, नौवां दीप, 10वां नैवेद्य। खोडोपचार में क्या करेंगे? पहले आप चढ़ाएंगे पाद्य, फिर दूसरा अर्घ्य, तीसरा आचमनीय, फिर चौथा जो है आपको स्नान, फिर पांचवा वस्त्र, छठवां आभूषण, सातवां गंध, आठवां पुष्प, नौवां धूप, 10वां दीप, 11वां नैवेद्य, 12वां आचमन और 13वां में तांबूल, 14वें में स्वस्तिवाचन जो पाठ होता है स्तव पाठ, फिर 15वें में तर्पण, 16वें में नमस्कार। 18 उपचार में क्या करेंगे? पहले आसन, दूसरा स्वागत, तीसरा पाद्य, चौथा अर्घ्य, पांचवा आचमनीय, छठवां स्नान, सातवां वस्त्र, आठवां यज्ञोपवीत, नौवां आभूषण, 10वां गंध, 11वां पुष्प, 12वां धूप, 13वां दीप, 14वां नैवेद्य, 15वां दर्पण, 16वां माल्य, 17वां अनुलेपन, 18वां नमस्कार। इसके अतिरिक्त 18 विधि और होती है। इन सभी में कुछ ध्यान में रखना चाहिए, जो निम्न है। बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने के इसका फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को प्रदर्शित करता है। पूजा के दौरान सिर ढकने के धार्मिक के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री को या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकें। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा के दौरान जलाए गए घी के दीपक को बाईं
और रखना चाहिए, बाईं तरफ मतलब रखना चाहिए। किसी भी पूजा का एक साधारण सिद्धांत होता है कि हम जिस प्रकार की किसी पूज्य मनुष्य को आदर सम्मान देते हैं, वही विधि किसी देव या देवी की पूजा पर लागू होता है। हमारे महर्षियों ने कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाया है जिसमें सामान्य जन को कोई कष्ट हो और जो अव्यावहारिक और आडंबर से युक्त हो। पूजा हमारी अपने श्रेष्ठ के प्रति आदर व सम्मान प्रकट करना है। इस प्रकार से हमारे महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने इन्हीं सभी विधियों को अर्थात नियमों को बताया है। यदि आप इन नियमों के माध्यम से आप भगवान की घर में पूजा करेंगे तो आपके घर में सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।